लाहौरी स्पाइडरमैन पीटर पार्कर की तरह शक्तियां रखता है अपने पास। जो फिजान रियल वाला है वो अपने पास स्पाइडरमैन की ताकतें रखता है अपने मुल्क को बचाने के लिए। बच्चे देख रहे थे और वो कह रहे थे कि ये जाला फेंक सकता है। वो जाले वाला सिस्टम तो पाकिस्तान में खत्म हो गया है। तालीम कितनी है, पढ़ाई कितनी? पढ़ाई मेरी मैंने BSc IT 2 साल वाली की थी। स्पाइडरमैन टोपी क्यों? अच्छा, ये टोपी एक तो ये मुसलमान स्पाइडरमैन है पाकिस्तानी। दूसरी चीज़ ये कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त रमज़ान चल रहा था। स्पाइडरमैन ने क्या खुद भी तरावियां पढ़ी? तो एक दफ़ा पढ़ने गया था, फिर उन्होंने जूते मार निकाल दिया कि तुम यहाँ पे ना बैठ। खुशी होती है कि चलो यार, जहाँ 2-4 बुरा कहने वाले हैं वहाँ 10 प्यार करने वाले भी। नाजरीन, लाहौरी स्पाइडरमैन हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त हम मौजूद हैं सुनो न्यूज़ के हेड ऑफिस में। हमारे साथ लाहौरी स्पाइडरमैन का हुलिया आप देख सकते हैं। थोड़ी ही देर पहले ये छलियाँ फ़रोख्त कर रहे थे, इन्होंने एक रेडी लगाई हुई थी। क्या गुर्बत का आलम आ गया है, परेशानियां आ गई हैं, क्या वजह है? सर पे टोपी है, हुलिया बनाया हुआ है, लोगों को हंसाते भी हैं, खुश भी रखते हैं। जानते हैं इनका असल नाम क्या है, तमाम चीज़ें, ये कितना तालीम याफ्ता हैं, किस मकसद के तहत आए और क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। ये लाहौरी स्पाइडरमैन का नाम क्या है? लाहौरी स्पाइडरमैन का नाम फिजान है। फैज़ान असल में पीटर पार्कर की तरह कोई शक्तियां रखता है अपने पास। जो फिजान रियल वाला है वो अपने पास स्पाइडरमैन की ताकतें रखता है अपने मुल्क को बचाने के लिए। अच्छा, अपने मुल्क को बचाने के लिए। तो फैज़ान ये बताएं, कभी छलियाँ फ़रोख्त कर रहे हो, कभी कोई रेडी लगाई हुई हो, कभी फुल्ले बेच रहे हो, कभी ख़वातीन की हेल्प कर रहे हो, लोगों के घरों में राशन पहुंचा रहे हो, क्या आइडिया है, क्यों करते हो आप सब? देखें जी, स्पाइडरमैन जो होता है ना, जो करैक्टर है वो स्पाइडरमैन हेल्प करने वाला होता है, लोगों की हेल्प करता है। तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी एक ये स्पाइडरमैन का करैक्टर करके लोगों की मदद वगैरह करता हूँ, क्योंकि बचपन से स्पाइडरमैन मुझे बड़ा पसंद था। वो हर बच्चे को बड़ा पसंद होता है, तो बस फिर मैंने एक करैक्टर ले लिया लोगों की हेल्प करने के लिए। अच्छा, इस करैक्टर में आके अब तक कितनों की हेल्प कर चुके हो और जो हेल्प करने के बाद क्या फ़ील होता है? देखिए, मैं जो करने वाली जो दिल को तो खुशी मिलती है, और जो अल्लाह जो देता है उसमें से ज़रूर मेरी जितनी कोशिश होती है मैं करता हूँ। और रही बात अंदर से एक सुकून होता है। अभी मैं लास्ट आपको बताता हूँ, मैं एक जगह पे गया तो वो बच्चा व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। वो मेरी तरफ ना यूं देख रहा था, जिस तरह मूवीज़ में हम सब देखते हैं कि वो ताकतें निकलती हैं हाथ से। उस वक्त मैंने ना उसको कोई चीज़ वगैरह दी और ख़ुद को ना अल्लाह से उस वक्त दुआ की, क्योंकि देखें वो तो सारी कंप्यूटर होती हैं। उस वक्त अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इतना कर दे कि इन लोगों के लिए कुछ कर। क्या बच्चों है। यानी अभी वाकई जब हम वहाँ रेडी के पास खड़े थे तो बच्चे देख रहे थे और वो कह रहे थे कि ये जाला फेंक सकते हैं, और वो उम्मीद से देख रहे थे। हाँ, वो जाले वाला सिस्टम तो पाकिस्तान में ख़त्म हो गया है। अच्छा, अब ये बताओ, गुर्बत का क्या आलम है, कितना कमाते हैं? गुर्बत का आलम ये है कि तालीम कितनी है, पढ़ाई कितनी की? पढ़ाई मेरी मैंने BSc IT 2 साल वाली की थी। ठीक है। उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई भी किया। मैं एज ए टीचर भी रहा। मैंने इधर क्या नाम है, चिप्सों की रेडी पे भी काम किया। मैंने लोगों के झूठे बर्तन भी उठाए। मैंने केक एंड बेक्स पे जॉब के लिए अप्लाई किया। वहाँ पे मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर भी से पास किया, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो वहाँ पे बात ये हो रही थी कि जी हमारी तो पहले सिलेक्शन हुई हुई है, क्योंकि वहाँ पे सिफारिश ही चल रही थी, मेरे पास होनी थी। तो 2 साल हो गए अब तक उनकी मुझे कॉल नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने एक मतलब शेफ़ वगैरह करवा लें। उनकी मुझे 2 साल अब तक कॉल नहीं आई मुझे। तो अब जॉब लेस हो या कमाने का जरिया क्या? कमाने का इस वक्त जो जरिया है वो स्पाइडरमैन ही है। ठीक है। मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो घर वालों ने तो मुझे बहुत डांटा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें लोग खुश हो रहे हैं और आमदनी का भी थोड़ा सा ज़रिया बन गया है, तो मैंने फिर इसी को आगे कंटिन्यू किया। अब जो एक स्पाइडरमैन को अक्सर इन्फ्लुएंसर के तौर पे आपको बुलाया जा रहा है, मैंने देखा भी है, रिसेंटली आपको एक कवर भी किया था, तो वहाँ से कोई अर्निंग अच्छी हो जाती है? जी, ये आपके से बताऊँ कि वो मेरा पहला था, वो मेरा फ़र्स्ट टाइम था। अच्छा, फर्स्ट टाइम। जी, वो मेरा फ़र्स्ट टाइम था। अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। उसमें कुछ सीखने को भी मिला। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो अपनी गलतियां इस दफ़ा हुई थी वो उसको ठीक करने। अब ये टोपी का सीन भी समझा दो कि ये स्पाइडरमैन टोपी क्यों? अच्छा, ये टोपी एक तो ये मुसलमान स्पाइडरमैन है पाकिस्तानी। दूसरी चीज़ ये कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त रमज़ान चल रहा था और मैं कितने अर्सा पहले स्टार्ट किया था? ये मुझे तकरीबन 1 साल हो गए। यानी इस रमज़ान से पिछला रमज़ान? हाँ जी, मैंने जब स्टार्ट किया था उस वक्त तरावी का टाइम था, तो मैं ये पहन के निकल गया, लोगों को कह रहा था चलो भी तरावियाँ पढ़ो तरावियाँ पढ़ो। सारे मेरा मुँह देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है ये क्या कह रहा है। तो स्पाइडरमैन ने क्या खुद भी तरावियां पढ़ी? तो एक दफ़ा पढ़ने गया था, फिर उन्होंने जूते मार निकाल दिया कि तुम यहाँ पे ना बैठ भाई, जा।
तो जब स्पाइडरमैन लोगों में जाता है और लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसी ठट्ठा आपका, यानी आपके कैरेक्टर का, इस सूट का, कि ये क्या कर रहा है यहाँ, क्या फिर रहा है, तो कैसा फील होता है फिर? देखें, अच्छे लोग और बुरे लोग साथ साथ हैं, लेकिन जहाँ पे बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे भी बहुत ज़्यादा है, और मैं अच्छों की तरफ ही देखता हूँ। जब मैं कॉस्ट्यूम में निकलता हूँ बाइक पे, तो आप यकीन करें कि कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल वाला ऐसा नहीं जो मुझे यूँ ना करे, यूँ इशारा ना करे। वो देख के दिल को हौसला होता है, खुशी होती है कि चलो यार, जहाँ 2-4 बुरा कहने वाले हैं वहाँ 10 प्यार करने वाले भी हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब टिकटॉक लाइव पे आप आजकल आ रहे हो, तो उससे कितना कमा रहे हो? टिकटॉक लाइव देखें, बेसिकली टिकटॉक पे 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है जो हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं जो वायरल होती है, ठीक है। एक होता है टिकटॉक लाइव। टिकटॉक लाइव इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि टिकटॉक लाइव कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नहीं है। वो एक, आप यकीन करें कि आप उस चीज़ को बुरा समझेंगे या करेंगे कि वो एक पहले जो ख्वाहिशी होती थी वो एक इलाके की हद तक होती थी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन टिकटॉक लाइव की वजह से वो अब हर घर में आ गई है, ठीक है। वो पता ही नहीं होता लोगों को कि हमारी, कुछ को तो पता भी होता है, ठीक है, कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां क्या कर रही हैं, डांस कर रही हैं, और वो अपना जिस्म फरोशी करके दिखा के और वो पैसे अर्न कर रही होती हैं। मेरा ख्याल से कि मेरे 1 लाख फॉलोवर हैं और मैं हफ्ते का $6 या $7 कमाता हूँ, ठीक है, ठीक है। और जो मेरी जगह कोई 2000 या 1000 फॉलोवर वाली जो अपनी जिस्म फरोशी कर दिखाती है, वो लाखों रुपया कमा रही है हफ्ते का। अच्छा, अब जो टिकटॉक से लड़के भी तो अच्छा कमाते हैं, मिस्टर पतलू की एग्जांपल, और भी बड़े वो मिलियनर्स और बिलियनर्स बन गए। वो ऐसा है कि जो मिस्टर पतलू हैं, नो डाउट कि वो अपने कंटेंट के, वो अपने दम पर आए हैं, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है। पहले पॉपअप लाइव वगैरह हर जगह पे वो रहे, फिर वहाँ पे उनके मीम्स कुछ बनना स्टार्ट हुए, लोगों ने उनको किया, फिर उनकी ज़िंदगी में उनकी लैंग्वेज थी, वो पंजाबी, इंग्लिश, वो अंग्रेज़ों के साथ बैठते थे, तो लेकिन उनकी ज़िंदगी में फिर कुछ लोग आ गए, ठीक है। और फिर एक सच्ची बात बताऊं कि वहाँ पे एक चीज़ होती है, ये सब एजेंसियाँ बनी हुई हैं। आपने अक्सर देखा कि इसकी आईडी बैन हो गई, इसका मुंह बैन हो गया, वो एजेंसियाँ होती हैं। इसमें आपको पता है कि रियल बहुत कम और फेक गिफ्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। फेक गिफ्टिंग में होता क्या है, यानी अब मतलब फेक गिफ्टिंग में वो जो कॉइन्स हैं या वो जो चीज़ें, जो पैसे हैं, वो तो रियल होते हैं। हाँ, इसमें चीज़ें होती हैं कि उसमें आप देखें कि ब्लैक को वाइट करने का एक नया जगह बन गई है टिकटॉक लाइव, ठीक है। वहाँ पे जो गिफ्टर्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि हर गिफ्टर ही, कुछ बहुत सारे लोग अपने रियल की कमाई से भी करते हैं, लेकिन जो बड़े गिफ्टर्स हैं जिनका मुझे पता है, ठीक है, तो उसमें ये है कि वो ब्लैक को वाइट करते हैं, ठीक है। जिसमें अक्सर ही आपने देखा है कि उसका अकाउंट बैन हो गया, उसकी ये वो, इसकी वजह ये होती है कि वो गिफ्टिंग जो उनके ऊपर फेक लगी हुई होती है, रिपोर्ट हुई भी होती है। अच्छा, रिपोर्टेडली होती है। अब फैज़ान लाहौरी स्पाइडरमैन अपने अंदाज में कोई मैसेज दे दे। मेरे ये एक ही मैसेज है कि यार खुश रहो, मुस्कुराते रहो। बस ये है कि किसी के साथ बुरा ना करो, ठीक है। किसी का कंटेंट ना चोरी करो, अपना कंटेंट बनाओ और गरीबों की मदद करो। अपने इर्द गिर्द अपने हमसायों को देखो, कोई भी त्यौहार है तो उससे पहले अपने हमसाये को देखो कि वो कहीं भूखा तो नहीं है, और पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई भी त्यौहार है, अपने हमसाये को देखें कि वो भूखा तो नहीं है, उसने 2 वक्त की रोटी कमाई है। लाहौरी स्पाइडरमैन एक मज़ाहिया करैक्टर के साथ साथ इंसान दोस्त और ह्यूमैनिटी लवर करैक्टर भी हैं। आज का प्रोग्राम अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ और प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए। अपने मेज़बान शहूदुल हसन चुगताई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।